राम ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हमारे बीच में धड़ाना और मंडाना के किसान आए हुए हैं और ये जो तालू मंडाना जो ड्रेन है ये ओवरफ्लो हो जाती है, इसके किनारे कमज़ोर है। हमने डीसी साहब को कहा कि पॉपलैंड के माध्यम से रेत के कट्टे या मिट्टी डाल के इनके किनारों को मजबूत किया जाए और ग्रामीणों को मोटर दी जाए ताकि ये जो पानी भरा हुआ खेतों में ये इस ड्रेन में डाल सकें। तो इससे पहले इसको ड्रेन के किनारों को मजबूत करना होगा और निगाना फीडर में उसका पानी डालना होगा। ये हम कहना चाहते हैं। डीसी साहब ने हमारी बात को गौर से सुना है और उन्होंने एससी साहब से बात करके इस ड्रेन को मजबूत करने के लिए कहा है और लेटर भी लिखने को कहा है कि भी इनको मोटरें भी दो और ये पानी निकलवाओ ताकि रबी फसल हो सके इन किसानों की। ये डीसी साहब ने हमारी बात पर गौर किया है। हम आशा करते हैं कि जल्दी इन किसानों का काम होगा। दूसरा, हम हरियाणा सरकार से हमें बड़ा जो है अक्षोभ है और बहुत दुख भी है कि हरियाणा सरकार एमएसपी की गारंटी दे करके खरीद नहीं कर रही है। बाजरे की खरीद नहीं कर रही है। मंडी में 250-300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसान का नुकसान हो रहा है और कपास में 1,500-2 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। 8100 भाव है, 6500 और 7000 के बीच में कपास जो है बिक रही है। बहुत हिम्मत करके, हौसला करके किसान प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते हुए बाजरा भी लाया है, कुछ कपास भी लाया है। लेकिन हरियाणा सरकार में आरोप लगा रहा हूँ कि औने पौने दामों में लुटवाना चाहती है किसानों को, कोई व्यवस्था नहीं कर रही हरियाणा सरकार। इसलिए हम हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि किसान आपका विरोध करेंगे। एक तो जल भराव निकासी की जो फसलें डूबेगी, जो नष्ट होगी खरीफ की, उसको कम से कम 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए प्रति एकड़ और मजदूरों को काम दिया जाए। मजदूरों का काम उजड़ गया, उनको मुआवजा तो सरकार देगी नहीं मुझे लगता है, तो कम से कम 200 दिन का काम लगवाया जाए 600 रुपए दिहाड़ी दे करके। यूरिया डीएपी खाद का प्रबंध किया जाए। जिन ट्यूबवेलों के कनेक्शन, बोरवेल के कनेक्शन है, वो कनेक्शन जारी किए जाएं। इतनी सुध तो ले हरियाणा सरकार, लेकिन बड़ी भारी उपेक्षा कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं, हरियाणा का किसान मारे मारे फिर रहा है, उसकी जल निकासी नहीं हो रही, गांव डूब गए, बहुत बुरी हालत किसान मजदूर की हो रही है इस समय। हम ये हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि ठोस कदम उठाए इनकी मदद के लिए, ये कहना चाहते हैं।